तो आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे शिवहर सीट को लेकर। शिवहर सीट को लेकर 25 तारीख को जब से चुनाव हुआ है, वहाँ क्या क्या समीकरण है, कौन सी पार्टी आगे निकल रही है, कौन सी पार्टी पीछे चल रही है, इस सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। शिवहर में देखिए, एक रितु जायसवाल आरजेडी से खड़ा थी और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के चेहरा पर लवली आनंद एनडीए से खड़ा थी, और एआईएम अवैसी के पार्टी से राणा रणजीत सिंह जी खड़ा थे। राणा रणजीत सिंह जी खड़ा थे एआईएम से, और निर्दलीय वहाँ से बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर योगी अखिलेश्वर दास खड़ा थे। तो अब चुनाव तो हो चुका है, वहाँ का समीकरण क्या कहता है, कौन सीट पर आगे निकल रहा है, कौन पीछे निकल रहा है, इन सारी मुद्दों पर हम आपको बात बताते हैं। शिवहर बिहार में जितने भी चुनाव हो रहे हैं लोकसभा सीट पर, शिवहर को सबसे हॉट सीट माना जा रहा है। इस शिवहर में कुल 6 विधानसभा हैं, जिसमें मतदान 25 तारीख को हुआ है, और वोटिंग के दौरान रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि लवली आनंद जी शिवहर सीट से लीड कर रही हैं। और लीड क्यों कर रही हैं दोस्तों, हम एक एक चीज़, एक एक बात को बहुत ही बारीकी से बताएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आरजेडी उम्मीदवार रितु पर हमला किया था, उनको स्पष्ट रूप से यहाँ पे हानि होते दिख रहा है, और बैस वोट में भी सेंधमारी हो गया है। जानते हैं, नरेंद्र मोदी के आने के बाद से मोतिहारी में फिजा बदल चुकी है, और फिजा किस कदर बदली है कि जो बैस समाज रितु जायसवाल जी का सपोर्ट कर रहा था, नरेंद्र मोदी जी को मोतिहारी में लवली आनंद जी को कहने से 60% वोट बैस का रितु जायसवाल जी के नहीं मिल के लवली आनंद जी को वो वोट मिल गया है। चीज़ एक और बताते हैं कि रितु जायसवाल जी ये वोट 50,000 से 90,000 वोट से ये सीट शिवहर की जो हॉट सीट है वो हार रही हैं। जानते हैं, सबसे पहले इसमें स्वर्ण गोलबंद हुए, ब्राह्मण भी गोलबंद हुए, भूमिहार भी गोलबंद हुए। जब से वहाँ पे देवंश चंद्र ठाकुर को राजपूतों ने सीतामढ़ी में वोट किया, उसके ब्राह्मणों ने वोट किया, और उसके एवज में शिवहर में भी ब्राह्मण वोट पूरी तरह से आपको बताते चले कि अब एक गोलबंद होकर लवली आनंद जी को मिल गया है वोट। देखिए, आनंद मोहन जी के बारे में एक और चीज़ बताते हैं, लवली आनंद जी और चेतन आनंद से शिवहर के कुछ लोग वहाँ पे नाराज थे, हालांकि लवली आनंद जी से नाराज नहीं थे। हालांकि बाद में सभी स्वर्ण समाज, राजपूत समाज भी पहले जो रितु जायसवाल की तरफ घुमा करते थे, चुनाव आते आते वो लवली आनंद के पक्ष में गोलबंद हो गए। इसी प्रकार हम आपको एक और चीज़ बताते हैं कि इन सारी चीज़ों में रितु जायसवाल जी का एक बयान आ रहा तब लगा जब टाइटल नाम को जीतने के बाद हिसाब किताब करने का बात उन्होंने कर दिया। इसके बाद से ही जितने भी टाइटल वाले यानी स्वर्ण समाज के लोग जो हैं वो एकत्र होना उसमें लवली आनंद के पक्ष में होते चले गए। यहीं से रितु जायसवाल ने अपने हार की नींव रख दी। ब्राह्मण लोग जब वोट किए देवंश चंद्र ठाकुर को, तब से देखिएगा अंतिम समय में ललन सिंह, बिहार के जेडीयू के कदावर नेता जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जो मुंगेर से अभी प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी यहाँ पर आके प्रचार किया। अश्वनी चौबे पर देवेश चंद्र ठाकुर, सभी लोगों ने लवली आनंद के पक्ष में प्रचार किया, और प्रचार करने के साथ साथ लवली आनंद में भूमिहार समाज भी और ब्राह्मण समाज भी एकजुट होकर उन्होंने वोट करने का निर्णय लिया। देखिए, वहीं रितु जायसवाल को चुनाव से पूर्व 48 घंटे पूर्व एक झटका लगा
कि जब मोतिहारी में नरेंद्र मोदी चुनाव से पूर्व लवली आनंद जी को के बारे में जब वहाँ पे नरेंद्र मोदी वैश्य समाज से सभी समाज से जिताने का जब चुनाव से 48 घंटे पहले जब उन्होंने घोषणा की, तब से चल रहा था। उस वैश्य समाज को मोदी जी के रैली ने कहीं न कहीं उनको जोड़ने का काम किया और 24 घंटे पूर्व सारे वैश्य लोग भी साथ हो गए। परसेंट तो बेलसंड में जादव से नाराज वैश्य खासकर सूबी समाज 75% मतदान किया, तो चिरैया में 55%, ढाका में 60%, वहीं रीगा में 70% तक वैश्य ने अपना पाला बदल एनडीए के पक्ष में मतदान किया है। ठीक उसी प्रकार राजपूत वोट भी यहाँ पर पूरी तरह गोलबंद होकर लवली आनंद जी के पक्ष में, वहाँ पे जानते हैं एनडीए में 1.65 1,65,000 वोट वैश्य जो है वो वैश्य वोट मिल गया है आपको लवली आनंद जी को। 4.5 लाख वोट राजपूत का है, जिसमें 2 लाख के करीब में पोल हुआ है। उसमें कुर्मी कुशवाहा सभी को लेकर वहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से लवली आनंद जी के पक्ष में गोलबंद हुआ है। यानी टोटल 5,55,000 के आसपास मत मिलते आ रहे हैं वहाँ पर लवली आनंद जी को। अगर बात करें तो राजद के प्रत्याशी रितु जायसवाल जी को पूर्णतः मुस्लिम वोट भी मिलता नज़र नहीं आ रहा है। 1,60,000 में से 1.2 लाख मुस्लिम वोट पड़ा, उसमें वो वोट राणा रंजीत सिंह उसमें सेंधमानी करने में सफलता प्राप्त किए हैं। वहीं लालू परिवार के कोर वोटर 2 लाख वोट मिलते नजर आ रहे हैं, यानी टोटल करीब 4,20,000 मत रितु जायसवाल के पक्ष में जाते दिख रहा है। वहीं रितु जायसवाल के बच्चे आशा को वैश्य समाज से भी योगी बाबा बुलडोजर बाबा ने भी तहस नहस उनको सपनों को कर दिया है। एआईएम के राणा रंजीत सिंह तकरीबन 50,000 मुस्लिम वोट मिलने का अनुमान है। शायद उक्त दोनों निर्दलीय नहीं खड़ा होते तो शायद रितु जायसवाल जी चुनाव जीत जाती। खड़ा होने के कारण ही वहाँ पे लगभग 85,000 वोट का मार्जिन जो आपको इस आंकड़े में मिल रहा होगा, वही आंकड़ा हार जीत का हो सकता है संभवतः शिवर में। तो आप सबसे बड़ी चीज़ है जिस तरह से एनडीए के पक्ष में मतदान हुआ है, सभी समाज ने नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे, जो भी समाज अलग था और सभी नरेंद्र मोदी जी और जो वहाँ पे जेपी नड्डा, जो भी लोग ने वहाँ कैंप किया, सम्राट चौधरी जी, जीतन राम मांझी जी, सभी जाति वर्ग का वोट वहाँ पे उनको मिला है। आप क्या सोचते हैं? वीडियो कैसे लगा? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।